हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यासीन साकरकर, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज हम देखेंगे किस तरीके से मोटर को रिवर्स किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंगल फेज और 3 फेज मोटर को किस तरीके से रिवर्स किया जाता है और रिवर्स करने से क्या फायदे होते हैं। हमको इस नीड को ध्यान में रखना है कि रिवर्स करने का तरीका क्या है और क्यों किया जा रहा है। तो रिवर्स इसलिए किया जाता है ताकि गैरेज के शटर को जो है ओपन किया जा सके और गेट जो होते हैं वो गेट को जो है वो सेम डायरेक्शन में, सेम टॉर्क, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में सेम टॉर्क के लिए मोटर को रिवर्स किया जाता है। उसी तरह से हॉइस्ट वगैरह के लिए भी हम मोटर को रिवर्स करते हैं। तो हम देखते हैं कि डीसी मोटर को किस तरीके से रिवर्स करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिवर्सिंग ऑफ डीसी मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर और शंट मोटर किस तरीके से रिवर्स किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि रिवर्स और फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी होता है कई कई जगह पर, तो इसी के हिसाब से हम इसको किस तरीके से सीरीज मोटर, जैसे आप जानते हैं कि सीरीज मोटर में आर्मेचर होता है और सीरीज फील्ड होती है। अब इन दोनों को जो है कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर, अगर इनको मैं इस तरीके से कनेक्ट करूं और यहां पर मैं डीसी सप्लाई दूं तो ये मोटर जो है एक तरफ घूमेगी। हो सकता है ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, लेकिन इसी मोटर को अगर मैं जो डायरेक्शन है इसका, जिस तरीके से हम मानते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये आर्मेचर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको अभी एंटी क्लॉक करना है। तो एंटी क्लॉक करने के लिए जो आर्मेचर है और फील्ड है, जिसको हम सीरीज फील्ड कहते हैं, आर्मेचर या फिर सीरीज फील्ड में से दोनों में से एक को किसी के इंटरचेंज कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं कनेक्शन अभी इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है वो पहले, ये कनेक्शन जो D1 के साथ जुड़ा हुआ था, हम इस कनेक्शन को हटाकर जो है वो A1 को D1 के साथ जोड़ देंगे और फिर ये कनेक्शन हम इसके साथ जोड़ देंगे सप्लाई के साथ। तो इसका जो DOR है, इसका डायरेक्शन रोटेशन जो है वो अब उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह जिस तरीके से हम आर्मेचर के कनेक्शन को हम चेंज कर रहे, सेम उसी तरीके से हम सीरीज फील्ड के कनेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोटर की डायरेक्शन रोटेशन चेंज करेंगे, जो कि जरूरत होती है, इंडस्ट्री में जरूरत होती है। जैसे कि मैं आपको बताया कि हॉइस्ट में और गेट वगैरह और शटर वगैरह को ओपन करने के लिए जरूरत होती है। तो वो मोटर जो है वो डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि शंट मोटर का डायरेक्शन रोटेशन किस तरीके से चेंज किया जाए। जैसे कि यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम को इस तरीके से यहां पर अगर जोड़ दिया जाए और यहां पर सप्लाई दी जाए, डीसी सप्लाई, तो ये हो सकता है कि आर्मेचर क्लॉकवाइज घूमे। अब इस आर्मेचर को एंटी क्लॉक करना है, यानी मोटर को जो है घुमाना है हमको उल्टी डायरेक्शन में। तो क्या किया जाए? तो मोटर को उल्टा घुमाने के लिए हम क्या करेंगे? सेम पद्धति है, सेम टेक्निक है कि आर्मेचर या फिर शंट फील्ड के कनेक्शन को उल्टा किया जाए। तो अब किस तरीके से हम चेंज करेंगे इसके कनेक्शन को? तो आर्मेचर या फील्ड के कनेक्शन को किस तरीके से चेंज किया जाए? तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि शंट के कनेक्शन किस तरीके से चेंज किए जाए, जिसकी वजह से इसका DOR यानी डायरेक्शन रोटेशन एंटी क्लॉक हो जाए। तो ये कनेक्शन जो है, जो यहां पर था, मैं इस कनेक्शन को इसके साथ जोड़ दूंगा और ये जो कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसके कनेक्शन को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से इस आर्मेचर की डायरेक्शन रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉक हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमको दोनों में से किसी एक का कनेक्शन चेंज करना है, एक वक्त में सिर्फ एक का ही कनेक्शन चेंज करना है। तो इस तरीके से आपने कनेक्शन देखे कि कनेक्शन सीरीज शंट फील्ड के जो कनेक्शन जो है वो हमने चेंज कर दिया आर्मेचर के साथ में। अब ये कनेक्शन चेंज होते ही आर्मेचर हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और बहुत ही सरल पद्धति से ये घूमता है। बस इसमें ध्यान रखना है हमको कि सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और आर्मेचर को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सके। आगे हम देखते हैं कि एसी सिंगल फेज मोटर का डायरेक्शनल रोटेशन किस तरीके से चेंज किया जाता है।
जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रिवर्सिंग ऑफ सिंगल फेस एसी मोटर, ये भी बहुत ही सरल पद्धति है। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग इस मोटर में होती है। जैसे आप देख रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ऐसी मोटर है जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच अंदर की तरफ लगता है और एक कैपेसिटर बाहर की तरफ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को टॉर्क देता है, जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग जिसे हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। हमको करना ये है कि इन दोनों वाइंडिंग में से एक, जिसको हम स्टार्टिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, उसी के कनेक्शंस को हम चेंज करेंगे। और ये चेंज करने के लिए हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं, स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर स्विच भी अगर है, जैसे कि आप जानते हो कि जो शुगर कैन होता है उसको उसमें से जूस निकाला जाता है, उसमें अक्सर आपने देखे होंगे कि एक कैपेसिटर मोटर होती है। तो वो कैपेसिटर मोटर इसी पद्धति से जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसमें जो है स्विच लगा रहता है, उस स्विच के जरिए से उसको रिवर्स और फॉरवर्ड किया जाता है। हम देखते हैं अभी, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर कनेक्शन जो कर रहे हैं, ये कनेक्शन में यहाँ पर मिला रहा हूं और ये कनेक्शन यहाँ पर मैं मिला रहा हूं। ये कनेक्शन जो करने के बाद हम अगर यहाँ पर सप्लाई देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर एसी सप्लाई, इन दो टर्मिनल के बीच में हम अगर एसी सप्लाई देते हैं, एसी सिंगल फेज, तो हमारी मोटर जो है घूमने लगेगी। मोटर इसलिए घूमने लगी क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल और कैपेसिटर के सीरीज में लगी हुई है और कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को टॉर्क दे रहा है। तो एक डायरेक्शन कोई भी, जैसे कि अब मैं बताता हूं कि इसमें एंटी क्लॉक अगर मोटर चल रही है, उल्टी दिशा में अगर ये मोटर घूम रही है तो उसको क्लॉकवाइज किस तरीके से किया जाए। हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उन्हीं के कनेक्शन को हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ के जो कनेक्शंस को हटा दिया है, अब किस तरीके से, जैसे कि S1 R1 के साथ जुड़ा हुआ था और S2 जो है वो R2 के साथ जुड़ा हुआ था। हम क्या करेंगे कि इनके कनेक्शंस को उल्टा कर देंगे। जैसे कि S1 को जो अब हम क्या करेंगे, R2 के साथ जोड़ देंगे और R2 का कनेक्शन जो है वो हम S2 के साथ कर देंगे। इस तरीके से कनेक्शन होने के बाद मोटर जो है वो जो एंटी क्लॉक हो गई थी, अभी हमारी मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिर्फ स्टार्टिंग के कनेक्शन को ही चेंज करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग के कनेक्शन को ही चेंज करना है। अब अगली पद्धति हमारी जो है वो 3 फेज मोटर के लिए, ये जैसे आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, उसी तरह से कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, उसके भी कनेक्शन इसी तरीके से चेंज किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 3 फेज मोटर को किस तरीके से रिवर्स किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, मैंने पूरा यहाँ पे स्टार्टर नहीं बनाया हूँ, बल्कि सिर्फ एमसीबी बनाया हूँ और एक कॉन्टेक्टर है। इसको पूरा जो है कंट्रोल वायरिंग से कंट्रोल किया जा सकता है और ओवरलोड भी नहीं बताया, सिर्फ ऑन करके जो इसके कॉन्टेक्टर को ऑन करके मोटर को सप्लाई देना है। तो हम जानते हैं कि मोटर जो 3 फेज है और ये 3 फेज इस तरीके से अगर कनेक्शन हो गए मोटर के टर्मिनल पर, तो ये डेल्टा कनेक्शन है। तो ये डेल्टा कनेक्शन मोटर को हमने 3 फेज सप्लाई दी है और इसका रोटर जो है, इसका रोटर घूम रहा है क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने यहाँ पे L1, L2, L3 दिया हुआ है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 RYB भी बोल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से रिवर्स किया जाता है कि 3 फेज में से कोई 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसका डायरेक्शन रोटेशन चेंज हो जाता है। एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसलिए चेंज होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा 2 फेज की चेंज होने की वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे कि L1 यहां पर दिया हुआ है और L2 यहां पर है, L3 यहां पर है, तो किस 3 फेज में से सिर्फ 2 ही फेज आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं कि जो L1 यहां पर था इसकी जगह पर मैंने L2 दे दिया और L2 यहां पर था इसकी जगह पर हम L1 यहां पर दे देंगे। तो जैसे ही हम ये कनेक्शन करते हैं सप्लाई की तरफ से, मोटर में कोई चेंजेस नहीं करना है, मोटर के कनेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको सप्लाई के कनेक्शन में चेंज करना है। तो इसका डायरेक्शन रोटेशन जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये 3 तरह की मोटरों का डायरेक्शन रोटेशन किस तरीके से रिवर्स और फॉरवर्ड किया जाता है समझ में आया होगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।